अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान सोते रहे और उनकी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। ये वाली वीडियो हो सकता है कि आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। इनको ये मालूम नहीं है कि मुसलमान क्यों सोते रहे। इनका नाम फरहान है। फरहान साहब को मैं आप बता दूं, मैं जवाब दे दूं कि मुसलमान क्यों सोते रहे और मुसलमानों ने आने वाले वक्तों में कितनी सारी नेकियों का काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। अलग बात है कि इनको मालूम नहीं है, इसलिए शायद इन्होंने ये बात कही कि मुसलमान सोते रहे और उनकी मस्जिदों को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, शहीद कर दिया गया। आइए एक मरतबा इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, और अगर देखा है तब भी एक मरतबा आप देख लीजिए। उसके बाद जो मैं जवाब देने वाला हूं इनको, आप उसको जरूर सुनकर जाइएगा। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। सोकर जग गए हैं आप लोग? मेरा ख्याल है कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोज़र चल रहा है महरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोज़र पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, के अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया। महरौली इलाके में जिस तरीके से आज शमसुद्दीन अल्तमश के दौर की उस 700-800 साल पुरानी मस्जिद को, जो कि आखूंजी मस्जिद या जिन्नातों वाली मस्जिद कहलाती है, उसके ऊपर बुलडोज़र फेर दिया गया संगीनों के साए में, पैरामिलिट्री की और तमाम पुलिस के अफसरानों की मौजूदगी में। उसके अलावा जो मस्जिद के साथ में मदरसा था बहरुल उलूम, उस पर भी बुलडोज़र फेर दिया गया। आखिर सब हो क्यों रहा है? और सिर्फ मस्जिद, मदरसे, मज़ार, ये सब क्यों दिखाई दे रहे हैं? सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोज़र पहुंच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। तो इनकी वीडियो को मुकम्मल आपने देख लिया। इन्होंने जो बातें कही है बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। मस्जिदें शहीद कर दी गई, वहाँ के जो मदरसे थे, जो मज़ार थे, वो तमाम तर चीज़ों के बारे में जो जिक्र इन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। अब मैं इनको जवाब देता हूँ कि मुसलमान सोते रहे। आखिरकार मुसलमान क्यों सोते रहे, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुसलमानों ने बहुत सारे नेकियों वाले काम किए हैं, इसलिए वो थक गए, इसीलिए वो सो रहे हैं। और वो क्या क्या नेकियों वाला काम है तो स्क्रीन पर मैं लगा भी दे रहा हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नेकियों वाला काम यह है कि मुसलमान उर्स के नाम पर नाच गाना ये काम कर रहे हैं। नाच गाना ये नेकियों वाला काम है उन लोगों की नज़र में। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उर्स के मौके पर वो डांस जरूर करेंगे, नाचेंगे जरूर, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे काम वो जरूर करेंगे। उनकी नज़र में ये नेकियों वाला काम है। वो थक गए हैं इसलिए सो रहे हैं। दूसरा नेकियों वाला काम यह है कि बहुत सारे लोग अपने पीरों को खुश करने में लगे हुए हैं। पीर के सामने में वो मोजरा कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं और पीर साहब को खुश कर रहे हैं। तो ये एक नेक काम है उनकी नज़र में। वो थक गए हैं नेक काम करके, इसलिए वो सो रहे हैं। तीसरा ये नेक काम है कि बहुत सारे लोग डिस्को वाले शायर को अपने जलसे में बुलाते हैं और वो डिस्को के साथ यानी कि झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं और लोगों को झुमा रहे हैं, नचा रहे हैं। तो बहुत सारे मुसलमान इस नेक काम में लगे हुए हैं, उन लोगों की नज़र में ये नेक काम है। और चौथी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग अपने पसंद के खतीब लाते हैं और फिर वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो डांस भी करेंगे, झूमेंगे भी और कहेंगे कि वजद है, ये अल्लाह ताला के इश्क में वजद आ गया है, खुद भी झूमेंगे, सबको झुमाएंगे। तो मुसलमान इस वक्त यही सारे नेक काम करके थक गए हैं, इसलिए सो रहे हैं। ये हमारे और फरहान साहब और इस तरीके से जो भी लोग मुसलमानों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है जब तक अल्लाह की मार नहीं पड़ेगी। हम मस्जिद के लिए मार करते हैं, मस्जिद के लिए आवाजें उठाते हैं, और आप फजर में क्या, आप जोहर में जाकर देखिए ना, मस्जिदें पूरी खाली रहती है। यानी कि ऐसा लगता है कि सिर्फ जुम्मा, ईद और बकरीद ही नमाज फर्ज है। बकिया दिनों में, बकिया वक्तों में कोई लेना देना नहीं नमाज से। हमारी ये हालत हो गई है कि गुनाह का काम जानते हुए भी उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं।
اگر کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہو گیا ہے, یعنی کہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے گناہ والے کام چھوڑنے کے لیے. واقعی میں ہم مسلمانوں کو ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی مار آنے سے پہلے ہم اللہ کی راہ کی طرف لوٹ جائیں. تمام تر گناہوں والے کام, فتنے والے کام چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جائے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکے گا اور آخرت میں بھی ہم کامیاب نظر آئیں گے. اس ویڈیو کو مسلمانوں تک ضرور پہنچائیے. مجھے بولنے سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور میری اصلاح کریں, اور اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.